ऑलराइट, चले जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं। हाउ टू सिंप्लीफाई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, अगर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो तो सारे कनेक्ट ही नहीं हो, खाली बात ही सर कनेक्ट। कोई है ही नहीं अभी। हाँ, रुक रहा हूँ, आने दो। ये 9937 जो भी है ना, मैं क्लास से अभी आउट कर दूंगा। तुमने अपना नाम चेंज करके नहीं कनेक्ट किया अभी तक। ओके, हाउ टू सिंप्लीफाई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को सिंप्लीफाई करने के, क्लीन करने के तीन तरीके हैं। ठीक है, अब बेसिकली जो हमारी डिस्कशन है, जो उसका जो ट्रांजिशन है, जो टर्न है, वो बेसिकली टुवर्ड्स प्रॉपर्टीज है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की। ठीक है, अगर आपको एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी हुई है तो उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसको कैसे श्रिंक किया जा सकता है, अब उसके ऊपर डिस्कशन है। तो तीन तरीके जिनसे हम ये काम कर सकते हैं। एलिमिनेट यूजलेस सिंबल्स। ऑब्वियसली हमारे पास प्रोडक्शंस होती हैं, तो प्रोडक्शन में जो हमारे पास यूजलेस सिंबल्स हैं उनको हम एलिमिनेट कर लें। एलिमिनेट नल प्रोडक्शंस, यानी कि ऐसी प्रोडक्शन जिनमें जो कि नल की तरफ हमें डाइवर्ट कर रही हैं या ड्राइव कर रही हैं, उनको एलिमिनेट कर दिया जाए। एलिमिनेट यूनिट प्रोडक्शन, ऐसी प्रोडक्शन जिसमें हम खाली एक ही वेरिएबल की तरफ ट्रांसवर्स कर रहे हैं या उसमें उसको ड्राइव कर रहे हैं, तो उसको भी एलिमिनेट कर दिया जाए। इन तीन तरीकों को यूज करते हुए, इन तीन सेटिंग्स को यूज करते हुए हम अपनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हैं। माइक किसका ऑन है भाई? शोएब, कितनी दफा बोलूं, पता नहीं। सर कितना असल में मसला ये हो रहा है, आपने शायद सेटिंग ऑन की हुई, जब भी कनेक्ट हो रहे हैं क्लास में तो माइक खुद ही ओपन हो रहा है। मैंने तो अनम्यूट किया हुआ है भाई सबको। नहीं सर, जब भी क्लास में कनेक्ट हो रहे हैं वो माइक ओपन ही मेरी हो रहा है। सेटिंग तो यही है, पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। चलो सेटिंग देख लूंगा दोबारा। खैर खैर, एलिमिनेट यूजलेस सिंबल, एलिमिनेट नल प्रोडक्शंस, एलिमिनेट यूनिट प्रोडक्शंस, ये तीन तरीके हैं जिनसे हम अपनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को क्लीन कर सकते हैं। अगर ये तीनों चीजों में से कोई मिसाल के तौर पर अगर नहीं है किसी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में, तो ऑब्वियसली वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, उसको उससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो डोंट थिंक कि उसको मैं ऊपर में कुछ और लगा के उसको सिंप्लीफाई कर लूं। ठीक है, तो ये तीन चीजें जिनको याद रखना है कि नल प्रोडक्शंस को एलिमिनेट करते हैं, यूनिट प्रोडक्शंस को एलिमिनेट करते हैं, यूजलेस सिंबल को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों तरीके से हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेटिंग यूजलेस सिंबल। तो अगर यूजलेस सिंबल है मेरे पास, उसको एलिमिनेट कैसे किया जाए? मिसाल के तौर पर एक सिंबल है मेरे पास x, x is reachable if there exists a string or sentence that approaches to alpha x beta। सिंबल x जो है बेसिकली वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो बेसिकली स्ट्रिंग w को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये w जो है वो किसी भी टर्म को बिलोंग करती है। ठीक है, और ये t बेसिकली वो t है जो कि आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर था। ठीक है, टर्मिनल्स वाला। तो अगर हम इसको एलिमिनेट करना चाहें, ठीक है, तो फॉर अ सिंबल x टू बी यूजफुल इट हैज टू बी बोथ रीचेबल एंड जनरेटिंग। अगर हमारा जो x है जिसकी हम बात कर रहे हैं एलिमिनेट करने की, उसको ठीक है, उसकी रीचेबिलिटी अब चेक कर रहे हैं। अगर वो रीचेबल है और जनरेटेबल है तो इसका मतलब है कि x यूजफुल है। अदरवाइज हमारे पास x जो है वो यूजफुल नहीं है, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, उसको हम हटा देंगे। तो यहाँ पे जो s है, अगर s को मैं ड्राइव कर रहा हूँ या ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ या चेंज कर रहा हूँ, कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अल्फा एक्स बीटा, और दैट थिंग अल्फा एक्स बीटा कैन बी ट्रांसफॉर्म टू एनी स्ट्रिंग। ठीक है, w where w belongs to t star। तो s to alpha x beta is basically reachable and alpha x beta drives या derivates to w is generating। तो ये दोनों चीजें बेसिकली अगर हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इस सिंबल को मुझे एलिमिनेट नहीं करना। ये सिंबल मेरी इन प्रोडक्शन, जो भी मेरी लैंग्वेज है, जो भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, उसके अंदर यूजफुल है।
ये तो हमने एक छोटी बहुत सिंपल सी एक स्ट्रिंग की एग्जांपल देखी ना। अगर हमें यही सारा काम करना हो, यूजलेस सिंबल्स को डिटेक्ट करना, तो उसके लिए हमारे पास एल्गोरिथम है, उस एल्गोरिथम को यूज करते हुए हम लोग बेसिकली यूजलेस सिंबल्स को हटा सकते हैं। फर्स्ट एलिमिनेट एलिमेंट ऑल सिंबल्स दैट आर नॉट जनरेटिंग, नेक्स्ट एलिमिनेट ऑल सिंबल्स दैट आर नॉट रीचेबल। तो इस एल्गोरिथम के दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप कि एलिमिनेट करें उन सारे सिंबल्स को जो कि जनरेट कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, और एलिमिनेट करें ऐसे फिर उसके बाद जो स्टेप है सेकंड स्टेप, एलिमिनेट करें सारे सिंबल्स को जो कि रीचेबल नहीं है। रीचेबल का मतलब ये कि उस तक पहुंचा नहीं जा सकता, ठीक है, उसको प्रोसेस करने के लिए पहुंचा नहीं जा सकता। इज द ऑर्डर ऑफ दिस इंपॉर्टेंट और कैन बी स्विच, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो उसके लिए कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। हम पहले हमेशा ये देखेंगे, ठीक है, देन एलिमिनेट करेंगे रीचेबिलिटी को, पहले जनरेटिंग देन रीचेबिलिटी, ठीक है, या एलिमिनेशन देन रीचेबिलिटी। मिसाल के तौर पे ए, ये लैंग्वेज के दो प्रोडक्शन है हमारे पास, एस इज ड्राइविंग या ड्राइव्स टू ए बी, और ए ड्राइव्स टू बी, ठीक है। ए एंड एस आर जनरेटिंग, ए और एस बेसिकली जनरेट कर रहे हैं। जनरेटिंग का मतलब ये है कि ये वेरिएबल्स हैं वो जिनसे नॉन टर्मिनल्स जनरेट हो रहे हैं। बी इज नॉट जनरेटिंग, बी को जनरेट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये कि बी यूजलेस है, बी को एलिमिनेट कर दो। बी को एलिमिनेट किया तो S approaches to A या S drives A and A drives B, ये हमारे पास आ गई। Now A is not reachable, लेकिन अब A क्या हो गया, A reachable नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ A B के चक्कर में हमने B को हटाने के लिए A B हटा दिया, therefore is useless। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये A B तक जाने के लिए भी हमें reachable नहीं बन रहा, A क्योंकि हम जा ही नहीं सकते A पे डायरेक्ट, ठीक है, तो A और B वाली चीज को भी हटा दें तो S drives A, ये बच गया, ठीक है। What would happen if you reverse the order, that is test reachability before generating? अगर आप इस चीज को उल्टा कर दें, पहली बात तो ये कि ये चीज समझ आई, ये जो स्टेप्स अप्लाई करें, ये जनरेटिंग वाले स्टेप्स हैं, उससे हमने जो सिंप्लीफिकेशन करी है ये चीज समझ आई। ये दो प्रोडक्शंस थी, उन प्रोडक्शन से हमने एलिमिनेट किया बेस्ड ऑन यूजलेसनेस। ये चीज समझ आई सबको, क्लियर है? जी, जनाबे वाला क्लियर है सबको? तो अब अगर इसी चीज को मैं रिवर्स कर दूं, जैसे पहले जनरेटिंग देन रीचेबिलिटी चेक कर रहे हैं, अगर मैं पहले रीचेबिलिटी देन जनरेटिंग चेक करूं तो क्या होगा? विल फेल टू रिमूव ए अप्रोचेस टू बी। अगर हम रीचेबिलिटी को पहले चेक कर लें जनरेशन से, तो ए अप्रोचेस बी को हम हटा नहीं सकते इसमें से। तो सीक्वेंस मैटर्स। इन शॉर्ट हमने ये बात करी कि जो स्टेप है दोनों एल्गोरिथम के, वो उसकी सीक्वेंस जरूरी है कि पहले जनरेशन चेक करें, जनरेटिंग चेक करें, देन हम रीचेबिलिटी चेक करें, ठीक है। एल्गोरिथम टू फाइंड ऑल जनरेटिंग सिंबल, सारे जनरेटिंग सिंबल्स को फाइंड करने के लिए भी एल्गोरिथम है हमारे पास। गिवन दैट you have context free grammar having v t p and s। v बेसिकली आपके पास वेरिएबल्स हैं, t आपके पास टर्मिनल्स हैं, p आपके पास प्रोडक्शंस हैं, s आपका स्टार्टिंग वेरिएबल है। तो बेसिक क्या है, बेसिस क्या है, इंडक्शन से प्रूफ कर रहे हैं एवरी सिंबल t इन t इज ऑब्वियसली जनरेटिंग। तो हम ये कह रहे हैं, हम ये कंसिडर कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, ये हमारा लेमा है, ये हमारा प्रूफ है जिसको हम बात कर रहे हैं कि हर सिंबल जो टी में एग्जिस्ट करता है, टी का जो सेट है उसमें एग्जिस्ट करता है, वो जनरेट कर रहा होगा कुछ ना कुछ। इंडक्शन क्या है, सपोज फॉर अ प्रोडक्शन ए अप्रोचेस टू या ड्राइव्स टू आर्बिट्रेरी अल्फा, आर्बिट्रेरी सिंबल है ना ये, आर्बिट्रेरी वो है, नॉन टर्मिनल है, वेयर अल्फा इज जनरेटिंग देन ए इज आल्सो जनरेटिंग, ठीक है। हम ये सपोज कर रहे हैं कि एक हमारे पास प्रोडक्शन है जिसमें हम ए ड्राइव्स अल्फा है और अल्फा जनरेट कर रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है, देन ए इज आल्सो जनरेटिंग, तो ए भी जनरेट कर रहा है, अल्फा भी जनरेट कर रहा है। तो अगर एस जो स्टार्टिंग सिंबल है, अगर वो रीचेबल है अपने से, अपने आप से, फ्रॉम इटसेल्फ, यानी अगर एस से स्टार्ट हो रहा है और एस पे हम दोबारा रीचेबिलिटी कर सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, प्रोडक्शन ए कैन बी और ड्राइव्स अल्फा 1 अल्फा 2 टिल अल्फा के, वेयर ए इज रीचेबल,
ठीक है। देन ऑल सिंबल्स ऑन द राइट हैंड साइड अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के आर आल्सो रीचेबल। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ए रीचेबल है इन सब पे, तो ये सारे भी रीचेबल हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो रीचेबिलिटी के लिए हमने दो बेसिकली यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन करें। एक तरीके से अगर मैं इसको रिकैप करूं, इसको मैं इसका एक खुलासा करूं। सबसे पहली बात कि टी जो है, जो टर्मिनल्स का सेट है, हम ये कह रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ जनरेट कर ही रहा है। अगर वो जनरेट कर रहा है कुछ ना कुछ, तो हमारे पास जो टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है ए लेट से, अगर वो किसी नॉन टर्मिनल को ले जा की तरफ ड्राइव कर रहा है और वो नॉन टर्मिनल भी कुछ जनरेट कर रहा है, तो उसका मतलब ए भी जनरेट कर रहा है, वो टर्मिनल भी जनरेट कर रहा है, दोनों कुछ ना कुछ जनरेट कर रहे हैं। और अगर दोनों जनरेट कर रहे हैं तो बेसिकली वो रीचेबल भी है। अगर एक चीज जनरेट कर रही है तो वो रीचेबल भी है। हमने ये बात कही। तो इससे हमने बोला, इससे इन दोनों चीजों से हमने ये फाइंड कर लिया कि जितने भी रीचेबल हमारे पास कंपोनेंट है, जितने भी रीचेबल सिंबल्स हैं, इन दो स्टेप्स में या दो तरीकों से हम पता कर लेंगे। एक तो ये वाली बात है कि टी से कुछ ना कुछ जनरेट हो रहा हो, तो ऑटोमेटिकली हम बता देंगे हाँ भाई ये जनरेट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली इससे जो जिससे ये फुट ड्राइव हो रहा है वो भी कुछ ना कुछ जनरेट कर रहा है। और दूसरा, अगर एक वेरिएबल से अपने जो कोई भी अगर स्टार्टिंग वेरिएबल है, वट एवर द वेरिएबल नेम इज, अगर वो रीचेबल है अपने आप को, तो ऑटोमेटिकली उससे जितने भी वेरिएबल्स जनरेट हो रहे हैं, जितने भी नॉन टर्मिनल्स जनरेट हो रहे हैं, वो भी रीचेबल है ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो इसका मतलब ये सारे यूजफुल हो गए इनडायरेक्टली, क्योंकि रीचेबल भी हो जाएंगे, जनरेटेबल भी हो जाएंगे। ये चीज समझ आ गई? क्लियर है? ये डिस्क्रिप्शन क्लियर है जी दोनों? एलिमिनेटिंग नल प्रोडक्शंस। नल प्रोडक्शंस को अगर एलिमिनेट करना, उसके लिए क्या है? नल प्रोडक्शंस को एलिमिनेट करने के लिए हमने एक प्रूफ ले लिया, एक बात ले ली। एक कहते हैं, हम बात कह रहे हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू एलिमिनेट नल प्रोडक्शन फॉर लैंग्वेजेस विद इंक्लूड नल इन देयर वर्ड सेट। हम ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है नल प्रोडक्शंस को एलिमिनेट करना ऐसी लैंग्वेजेस में से जहां पे उनकी जो वर्ड की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें नल खुद इंक्लूड हो। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर ऐसा है, यानी अगर हमारे ये वाली बात है कि अगर नल डीएफए के अंदर कब हो सकता है? डीएफए के अंदर नल जब हो सकता है जब हम नल को भी स्ट्रिंग्स का जो सेट है उसका पार्ट बना दें, तो नल भी उसका पार्ट हो सकता है, नल को भी हम फिर यूज कर सकते हैं। अदरवाइज नल बाय डिफॉल्ट पार्ट नहीं होता किसी भी डीएफए के अंदर या फाइनाइट ऑटोमेटन के अंदर। वो नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन के अंदर होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है। तो यहाँ पे वही वाली बात है कि अगर नल प्रोडक्शन है, अगर हम उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं और जो नल है वो हमारे वर्ड्स जो भी स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही है उनका पार्ट है, तो हम बेसिकली उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो हम ऐसी लैंग्वेज को बेसिकली क्या कहेंगे? इस ऐसी लैंग्वेज के अंदर से हम नल को एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो हम नहीं करेंगे। इसके अलावा जो लैंग्वेजेस होंगी उनमें एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। बुशरा, आप हैंड रेस कर रही थी, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। बुशरा, कोई क्वेश्चन है आपका? हेलो? करता हूँ। अब कर लो। हाँ, मैं कह रही थी सर आप बहुत ज्यादा फास्ट जा रहे हैं और मतलब मिक्स हो रहा है, तो थोड़ा सा आहिस्ता बता दें, अभी आपने जो ये बात बताई बिल्कुल समझ नहीं आई है। सर आप बहुत ज्यादा स्पीड में जा रहे हैं। मैं तो पूछ पूछ के ही बढ़ रहा हूँ आगे सबको। मैं पूछता हूँ जब सर सबको। जी वो मुझे पता है, लेकिन अभी आपने जो बात बताई वो इतना स्पीड में मतलब सब मिक्स हो रहा है, तो सर प्लीज आप आहिस्ता आहिस्ता समझा दें, नहीं समझ आ रहा है क्योंकि क्या हम बिल्कुल क्या नहीं चीज समझ नहीं स्पीड। आई?
कौन सा टॉपिक समझ नहीं सर आया, जो उसको छोड़ो। यही वाला सर, जो आपने बिल्कुल अभी स्टार्ट किया यही वाला, यही कह रहे हैं आपने अभी स्टार्ट किया, इसी की मैंने बात दो कर रहे हैं, बातें तो इसका बोली है, तीसरी बात तो बोली नहीं है। मैंने इसमें दो सिंपल सी बात बोली है। रूल है एक, वो रूल ये कहता है कि अगर आपके एलिमिनेट करना है आपने नल प्रोडक्शन को, और नल आपके स्ट्रिंग्स का जो सेट है, जो आपका वर्ड का सेट है, ठीक है, जिनसे आप स्ट्रिंग्स जनरेट कर रहे हैं उसका पार्ट है, तो आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। सिंपल इज डैट। इसी बात के लिए मैंने एक एग्जांपल दी डीएफए की, ठीक है, कि डीएफए में हम लोग नल को इंक्लूड नहीं करते। लेकिन अगर मैं जो मेरी जो स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, जो स्ट्रिंग्स का मेरा सेट है, ठीक है, जो मेरे पास अल्फाबेट्स हैं, अगर मैं उसमें नल को इंक्लूड खुद कर दूं लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो मैं उसको प्रोसेस कर सकता हूँ। वही वाली बात मैंने यहाँ पे मैप करने की कोशिश की है, मैंने उसी को बोला है। और यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आपकी जो ग्रामर है, ठीक है, जो जिसको भी आप टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसके अंदर ये वाली बात है जो हम ऊपर एक केविएट कह रहे हैं, ठीक है, अगर ऐसा है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसी जितनी भी दूसरी लैंग्वेजेस है जिनमें हम वर्ड सेट के अंदर हमारे पास नल नहीं है, उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब तो तेज नहीं है, अब सही है। तो इसके लिए एक थ्योरम है, वो थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास कॉन्टेक्चुअल ग्रामर है, जिसकी डिस्क्रिप्शन अगेन वही 4 टपल्स है, WTPS, ठीक है, और लैंग्वेज के अंदर हमारे पास नल है, ठीक है, या नल विदाउट नल, सॉरी, हमारी जो लैंग्वेज है मिसाल के तौर पे एल है, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि जो एल है वो ऐसी कॉन्टेक्चुअल ग्रामर है जिसमें नल प्रोडक्शन नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें जितनी भी प्रोडक्शंस, या हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि ए जो है बेसिकली वो नलेबल है। नलेबल का मतलब ये कि ए कैन बी ड्राइव्ड इनटू नल, और इसको फिर एलिमिनेट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो कॉन्टेक्चुअल ग्रामर है उसके अंदर नल प्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर इस डेफिनेशन को देखें, ठीक है, अगर इफ ए इज नलेबल, ए यहाँ पे वेरिएबल है अगेन, ये हमारा नल जो है हमारा नॉन टर्मिनल है अगेन। इफ ए इज नलेबल, अगर हम ए को नल में कन्वर्ट कर सकते हैं या ड्राइव कर सकते हैं, तो एनी प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म बी, मिसाल के तौर पर अगर एक और वेरिएबल है वो सी ए डी पे जा रहा है, कैन बी सिमुलेटेड बाय बी सी डी और सी ए डी। दिस अलाउ अस टू रिमूव नल ट्रांजिशन फ्रॉम ए। हम अगर किसी भी, अगर इसको मैं जनरल और जनरल कर देता हूँ, इसको मैं और जनरलाइज कर देता हूँ, अगर हम किसी भी लैंग्वेज में से उसकी डिस्क्रिप्शन में से नल प्रोडक्शंस को हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कोई ऐसी प्रोडक्शन बनानी पड़ेगी जिसके थ्रू हम जो अपने रूल्स हैं उनको ऐसे ब्रेक डाउन करें कि जहां पे नल आ ही ना सके। मिसाल के तौर पे अगर मैं कह रहा हूँ कि ए, एक मेरे पास प्रोडक्शन है ए ड्राइव्स नल, ठीक है, और एक मेरे पास प्रोडक्शन है बी ड्राइव्स सी ए डी। अगर मैं इसको और बेहतर कर लूं, ठीक है, और उसकी एक और प्रोडक्शन बना लूं सी डी, या तो बी ड्राइव हो जाएगा सी डी में, या तो बी ड्राइव हो जाएगा एक और प्रोडक्शन है सी ए डी में, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे नल को डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, अगर क्योंकि इस प्रोडक्शन के लिहाज से जो भी स्ट्रिंग आएगी इस लैंग्वेज के अंदर उसमें नल की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम नल ट्रांजिशन को अपनी लैंग्वेज में से, या जो हमारे वेरिएबल्स हैं, जो हमारे पास प्रोडक्शन हैं, उसमें से हम रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए भी एक एल्गोरिथम है वैसे। ये तो एक अगेन वही वाली बात है, पहले इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन है देन फॉर्मल इंट्रोडक्शन है। तो इनफॉर्मली हम इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। इनफॉर्मली अगर हम करना चाहें या हर एक प्रोसेस बनाना चाहें जिससे हम इस चीज को फिल्टर आउट कर सकें, जैसे हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि हमने पहले जनरेटिंग एंड देन जनरेटिंग के बाद उसको कि वो रिकवर हो पा रही है, रीचेबल है, उसको देखा। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू हम बेसिकली नल प्रोडक्शंस वाली जो चीज है इसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम टू डिटेक्ट ऑल नलेबल वेरिएबल्स, वो क्या है, उसकी बेसिस क्या है, उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ ये है कि अगर ए एक वेरिएबल है और वो ड्राइव कर रहा है नल को, ठीक है, ये एक प्रोडक्शन है अगर हमारी कॉन्टेक्स्ट ग्रामर के अंदर, तो ए बेसिकली नलेबल है। ठीक है, और ए कैन स्टिल हैव अदर प्रोडक्शंस, तो ए की और प्रोडक्शंस भी हो सकती हैं, ये तो एक प्रोडक्शन है ना।
इसके अलावा और भी प्रोडक्शन एक ही हो सकती है, जैसे हमारे पास हमने स्टार्टिंग में भी देखी थी। अगर आप उसमें चले जाएं प्रीवियस स्लाइड्स में, और वहां पे पैलिंड्रोम की जो एग्जांपल थी, ठीक है, पैलिंड्रोम की एग्जांपल्स में हमने क्या किया था, ये किया था कि ऐसे ही हमने डिफरेंट जो प्रोडक्शंस थी वो बनाई थी, उसमें नल भी था, उसके अलावा भी थी, ठीक है। तो इंडक्शन हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, या हम इस बात से क्या प्रूफ करने के लिए या इसको चेंज करने के लिए हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। अगर ए नलेबल है, ठीक है, और वो जी का पार्ट है, ठीक है, कि ऑब्वियसली प्रोडक्शन जी से ही बन रही है, तो ये जी का अगर पार्ट है और एक ही अगर और भी प्रोडक्शन है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम कोई और वेरिएबल ले लें, ठीक है। इफ देयर इज अ प्रोडक्शन बी that drives to C1, C2, Ck, where every Ci is nullable, then B is also nullable. तो हम ये कह रहे हैं कि कोई भी वेरिएबल हो, चाहे वो A हो, चाहे वो B हो, चाहे वो C हो, whatever the variable is, ठीक है, अगर वो ड्राइव हो सकता है किसी नल पे, तो हम ऑटोमेटिकली जिस चीज को वो ड्राइव कर रहा है उसको भी नल कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ए नल को नलेबल है, तो ये इससे जनरेट होने वाले जितने भी वेरिएबल्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली नलेबल होंगे, ठीक है। वही वाली बात है, अगर इन्फेरेंसिंग वाली सॉर्ट ऑफ बात है, कि अगर या इम्प्लीकेशन वाली बात है, एआई जिन्होंने भी पढ़ा हुआ है, तकरीबन आप सब में से सब लोगों ने तकरीबन पढ़ा हुआ है, आधे से ज्यादा को तो कुछ अभी पढ़ रहे हैं मुझसे, कुछ पढ़ भी चुके हैं पहले। तो एआई के अंदर हम जो इम्प्लीकेशन का जो वो है, ठीक है, वो यही है कि अगर ए ड्राइव हो रहा है बी पे, तो ऑटोमेटिकली बी की जो वैल्यू है उसकी डिपेंडेंस भी है ए के ऊपर, ठीक है, या उससे उससे उसकी वैल्यू में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, इम्प्लीकेशन कहते हैं इसको, ठीक है, जो रीजनिंग के लेक्चर के अंदर नॉर्मली मैं पढ़ाता हूँ। अगर आपने किसी और से ही पढ़ा तो मे बी सर उसमें भी होगा। जी जी जी। सर ये वही वाली बात है ना कि अभी इससे पहले हम जो है जहाँ पे ए को हम जो है अल्फा के ऊपर रख रहे थे और जनरेट कर रहे थे, ये वही वाली चीज़ जो बी जो है मतलब हमारे पास प्रोड्यूस करे C1 जी C2 करके। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाली बात है, बिल्कुल, बस वेरिएबल चेंज है सर यहाँ पे। यहाँ पे नलेबल वो नलेबल के ऊपर था ना सर, बात जो कर रहे थे आप। नलेबल की बात ये है कि अगर ए से जनरेट होने वाली प्रोडक्शन अगर नलेबल है, ठीक है, और ए दूसरे वेरिएबल्स दूसरी प्रोडक्शंस भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ऐसी प्रोडक्शन एग्जिस्ट करती है जैसे ये वाली है, ठीक है, बी सी डी है, बी सी ए डी है, अगर ए नलेबल है, ठीक है, तो ये सी और डी जो है, या इससे भी जनरेट होने वाली ये जो बी है, ये भी नलेबल हो सकता है, और इससे फिर जनरेट होने वाले जितने सी हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो भी नल हो सकती है, हम ये कह रहे हैं, ठीक है। बुशरा आपको समझ आई, या बाकी जो जिनको किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लें, क्लियर है। तो अगर हम इसके लिए प्रोसेस बनाना चाहें, ठीक है, तो उसका एल्गोरिथम क्या है, अगर हमें नलेबल्स को डिटेक्ट करना है, तो डिटेक्ट ऑल नलेबल्स, नलेबल वेरिएबल इन जी, देन कंस्ट्रक्ट G1, यानी अगर आपके पास एक ऐसी ग्रामर है, ऐसी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है जो कि नलेबल है, उसमें आप सबसे पहले तो भाई नलेबल वेरिएबल्स को डिटेक्ट करें, उसके लिए डिटेक्ट करने के लिए क्या, ये प्रोडक्शन चेक कर लें, ठीक है। उसी से फिर एक और उसकी कॉपी बनाए, ठीक है, G1, जिसमें आपकी जो प्रोडक्शन है वो P1 होगी, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि प्रोडक्शन ही चेंज कर रहे हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन तो आपकी सेम है। और उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, उसकी रिस्ट्रिक्शन क्या है, वो ये है कि फॉर ईच प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म A drives x1, x2 till xk where k is greater or equal 1. Suppose m out of the k xi's are nullable symbols. यही वाली बात कह रहा है कि अगर हम डिटेक्ट करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं नलेबल्स को, ठीक है, और हमारे पास हर प्रोडक्शन के लिए अगर हम ये फॉर्म बना लें, ठीक है, यहाँ पे जनरलाइज्ड फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है, ए अप्रोचेस टू x1 एनीथिंग, यहाँ पे बी अप्रोचेस टू सी था वहां पे, अभी अगर पिछली स्लाइड पे हम चले जाएं, ठीक है, तो अगर ये इस तरीके से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी प्रोडक्शन को, जहाँ पे के की जो वैल्यू है, ठीक है, जो के लिखा हुआ है नीचे, के की वैल्यू इज ग्रेटर इक्वल टू 1 है, ठीक है, और अगर हम सपोज करें एम, एक और वेरिएबल अगर एम सपोज करें जो कि के से ही आ रहा है, ठीक है, तो जितने भी एक्स आईज हैं, ठीक है, वो नलेबल हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है, इसकी वाली बात का मतलब यहाँ पे यही है,
ये वाली चीज की बात कर रहे हैं, बेसिस और इंडक्शन की बात कर रहे हैं, इन दोनों को ही मर्ज किया है इसने वहां पे। कि अगर हम ये कह रहे हैं कि ये ए जो है, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है इस फॉर्म में C1 C2 Ck तक, और के की वैल्यू जो है, ठीक है, वो ग्रेटर इक्वल 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक और वेरिएबल ले सकते हैं Cm, ठीक है, या आई लिखा हुआ है, m ले लें, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, डजेंट मैटर, ये वेरिएबल ही है ना, ठीक है। तो अगर ये नलेबल है तो उसकी जितनी भी डिस्क्रिप्शन होगी वो सारी नलेबल हो जाएगी। ये वो वाली बात अगेन लिखी हुई है यहाँ पे, ये जो इंडक्शन और बेसिस है उन्हीं का मर्ज है यहाँ पे ये स्टेप। Then G1 will have 2m version of this production, that is all combination where xi is either present or absent। तो हम क्या करेंगे कि हम ये जो xi बना रहे हैं हम, ठीक है, जो कि नलेबल है, हम इसके सारे वो कॉम्बिनेशन रखेंगे जहां पे xi या तो है या तो नहीं है, या तो प्रेजेंट है या तो नहीं है। और अगर हम ऐसा रख लें, ठीक है, जहाँ पे जो जीवन हम बना रहे हैं, नई नई डिस्क्रिप्शन बना रहे हैं, जो नई ग्रामर बना रहे हैं, अगर हम उसका वर्जन रख लें, ठीक है, जिसमें 2 एक्सपोनेंशियल m का मतलब ये पावर लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और इसकी अगर हम प्रोडक्शन बना लें जितनी भी पॉसिबल बनती हैं, लेकिन जितनी भी कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे उसमें हम ख्याल ये रखेंगे कि जो xi है, ठीक है, या xm है, ठीक है, वो या तो प्रेजेंट होगा या तो एब्सेंट होगा, या तो नलेबल होगा या तो नलेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो नलेबल होगा, अगर प्रेजेंट नहीं है तो नलेबल नहीं होगा। Alternatively, if a product is of the form A is approaches as drive to null, then remove it। तो जहां जहां पे ये हमारे पास प्रेजेंट होगा, जो नलेबल वेरिएबल है, जो जहां जहां जिस जिस प्रोडक्शन में हमारे पास अवेलेबल होगा, हम उन सारी प्रोडक्शंस को रिमूव कर देंगे और बाकी सारी प्रोडक्शंस को रख लेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक लैंग्वेज है L, जिसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर G है, और S बेसिकली ड्राइव कर रहा है A B में चेंज कन्वर्टेबल है, ठीक है, या ड्राइव हो सकता है A स्मॉल a डबल a या नल में ड्राइव हो सकता है, B स्मॉल b डबल b में या नल में ड्राइव हो सकता है। अब इससे हम नल प्रोडक्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। पहले हम जीवन बनाएंगे। जीवन के लिए क्या करना चाह रहे हैं हम लोग, L माइनस नल, यानी नल के अलावा। नल के अलावा हमारे पास नलेबल सिंबल्स कौन कौन से हैं, A और B है। ये नल में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, इसलिए इनको नलेबल बोल रहे हैं। अब इसको ध्यान लगा के पूरा समझिएगा, क्योंकि मैं इसको कोशिश करूंगा एक ही दफा में सही से समझा दूं। अगर एक दफा में सही समझ आ गया तो चीजें क्लियर हो जाएगी। तो नलेबल सिंबल वो सिंबल होंगे जो कि नल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, राइट। तो अब हम G1 अगर बनाए तो उसकी डिस्क्रिप्शन क्या हो सकती है, बी 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 कैपिटल बी बी कैपिटल बी बी डबल बी। ये मेरे ख्याल बी 2 दफा रिपीट हो गया है, ठीक है, इसको एक दफा होना चाहिए था, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन बन गई। इसी तरीके से अगर इससे ड्राइव करना चाहें, बी से बी ड्राइव हो रहा है, बी डबल बी और बी डबल बी, वो वाली बात है। ये अगेन रिपीटेटिव है तो उसको एक दफा लिख दिया। सिमिलरली ए के लिए भी ये काम कर सकते हैं हम, ए डबल ए यानी स्मॉल ए एन कैपिटल ए एन ए डबल कैपिटल ए। सिमिलरली ए converted to b converted is converted or approachable to b and approachable to ab। तो इस तरीके से अब हम जो इसकी हमने जीवन बना ली, ठीक है, ए डबल ए और ए ट्रिपल ए और ए बी 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 और बी डबल बी। तो इससे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे नल को एलिमिनेट कर लिया, ये तो हम चाह रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोडक्शंस में से नल को एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेशन के लिए सिंपल क्या करना है, पहले चेक करना है नलेबल सिंबल्स कौन से। उन नलेबल सिंबल्स के आपने विदाउट नल वाले वर्जन बनाने, विदाउट नल वाले वर्जन बना के एक नई ग्रामर उसी की कॉपी बना लें और उसमें वो सारे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आपकी जो नई ग्रामर आपके पास आएगी वो विदाउट नल होगी। सबको ये चीज क्लियर है, समझ आ गई है जी? अगर किसी को कंफ्यूजन है, एम्बिग्यूटी है तो पूछ लें जी। क्लियर है? हो गया क्लियर है या नहीं क्लियर, जो भी है बता दो भाई, क्या हो गया, सन्नाटे में आ गए सारे? यस सर, क्लियर है, क्लियर है। तो बता दो मुझे।
या वॉइस कट रही है, आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा शायद। मेरे पास तो कोई एरर वगैरह नहीं आ रहा, वरना जैसे अगर मेरा नेट की इंटरनेट की स्पीड स्लो होती है तो वो एरर प्रॉम्प्ट करने लग जाता है मेरे पास। ये कनेक्ट करके देख लो। अच्छा, इसके इस चीज को देखते हुए हम एक और बात भी कर सकते हैं। एलजी मिसाल के तौर जो बेसिकली हमारी जो एक्चुअल ग्रामर थी, ठीक है, आ, वो इक्वल होगा लैंग्वेज ऑफ जीवन जो हम बना रहे हैं यूनियन नल, ठीक है। तो हम बेसिकली इसका एक पार्ट तोड़ रहे हैं जो कि हम माइनस कर रहे हैं नल को, ठीक है। तो वैसे ही बस एक नोट करने वाली बात है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सिंप्लीफाइड ग्रामर ये आपके पास आ गई। लास्ट नॉट द लीस्ट, एलिमिनेटिंग यूनिट प्रोडक्शन, ठीक है। यूनिट प्रोडक्शन में कन्वर्ट एलिमिनेट करना है, लेकिन यहाँ पे ए और बी यूनिट प्रोडक्शन के अंदर दोनों वेरिएबल होने चाहिए। कोई नॉन टर्मिनल नहीं होगा, ये वेरिएबल ही होगा, ये टर्मिनल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूनिट पॉइंट हम कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, और यूनिट ट्रांजैक्शन मतलब हटाने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मिसाल के तौर पे हमारे पास सारे वेरिएबल्स हैं। जहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स नहीं होंगे, नॉन टर्मिनल्स होंगे, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। जब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास इस टाइप की कुछ डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है। यानी ये बी सी डी हट जाएगा और उसकी जगह एक्स वाई जी एक्स वाई जी एक्स वाई जी एक्स वाई जी आ जाएगा। मतलब इसके कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, ठीक है। और ये राइट हैंड साइड पे यूनिट्स थे, तो यूनिट सारे खत्म हो गए, आपके पास मल्टीपल ट्रांजेक्शन आ जाएंगी। कैसे आएंगी अब उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? बार बार पूछ रहा हूँ भाई, क्लियर है? आगे बढ़ू? यस सर, क्लियर। सर करें। एलिमिनेटिंग यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट प्रोडक्शन को एलिमिनेट करने के लिए कुछ रूल्स हैं। अगेन जैसे हम पहले भी प्रीवियस भी रूल्स ही फॉलो करते हुए आए, तो यहाँ पे भी रूल्स ही हैं, ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक को माइंड में रखने के लिए बहुत अच्छा और अच्छा तरीका ये होगा कि आप इस रिकॉर्डिंग को एक दो दफा सुकून से बैठ के घर में अलग से सुने, वरना ये टॉपिक लिटरली थोड़ा टफ है, ठीक है। जो आज हमने टॉपिक कवर कर रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक्स भी एक दो जो है बचे हुए हमारे पास, वो टफ हैं, ठीक है। कह लें वो एडवांस ऑटोमेटा की तरफ के कुछ लिंकेज है, लेकिन क्योंकि ये आउटलाइन का पार्ट थे तो मुझे करवाने थे, ठीक है। ये ये वाला टॉपिक तो खैर पार्ट होता है बैचलर्स तक का, ठीक है। लेकिन इसके आगे के जो पार्ट है, जैसे पुश डाउन ऑटोमेटन है और ट्यूरिंग मशीन है। ट्यूरिंग मशीन तो मास्टर्स लेवल में ही नॉर्मली पढ़ाई जाती है, समटाइम्स इंट्रोड्यूस कराया जाता है, लेकिन उसमें फिर इतना डिटेल इनमें इतनी डिटेल में नहीं जाया जाता। खैर वो डिफरेंट एस्पेक्ट है। आपको एक तरीके का फायदा है कि डिटेल में आप ये पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। आपको मल्टीपल टाइम्स ये चीजें देखनी पड़ेंगी, ये मैं पहले से बता रहा हूँ। अगर नहीं देखोगे, नेक्स्ट क्लास में कुछ चीज पूछूंगा भूल हुए होगे, मैं पहले से बता रहा हूँ। तो इसके लिए मेहरबानी करके थोड़ा टाइम निकाल के थोड़ा सा इसको पढ़िएगा, ठीक है, रिकॉल करिएगा जरूर। है eliminating unit production. Unit production is one of the form where A drives to B, where A and B both are variables. यूनिट प्रोडक्शन उस प्रोडक्शन को बोलते हैं जहां पे सिंगल वेरिएबल की तरफ बेसिकली डेरिवेशन हो रही हो और ए और बी दोनों वेरिएबल्स हो। एग्जांपल के तौर पे ई टी ई प्लस टी एफ आई, और ये सारी एग्जांपल्स हैं यूनिट प्रोडक्शंस की। हाउ टू एलिमिनेट यूनिट प्रोडक्शंस? रिप्लेस ई विद टी एंड ई टू एफ और टी इनटू एफ। यानी जहां पे भी यूनिट है हमारे पास, उस यूनिट को बेसिकली एलिमिनेट करके मल्टीपल उसके जो ऑप्शंस हैं जो भी उसकी प्रोडक्शंस में से अवेलेबल है, उनको यूटिलाइज किया जाए, ठीक है। देन अपॉन रिकर्सिव एप्लीकेशन वेयर एवर देयर इज अ यूनिट प्रोडक्शन, फिर हम क्या करेंगे, जब क्योंकि ऑब्वियसली ये स्टेप रिकर्सिव होगा डिपेंडिंग ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रामर, ठीक है। जहां पे भी ये चीज आए, हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे जो टर्मिनल्स हैं उनमें से किसी एक चीज को, ठीक है। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये जो मल्टीपल सिंगल सिंगल में डिवाइड हुए यूनिट्स उनको मर्ज कर देंगे। और फिर उसके बाद एक वक्त में एक एक करके सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे टी है तो टी को एक दफा सब्स्टिट्यूट किया, फिर एफ है सेकंड मिसाल के तौर पर अगर यूनिट
प्रोडक्शन, तो उसको सब्स्टिट्यूट किया, फिर आई है, फिर आई को सब्स्टिट्यूट किया, और इस तरीके से ई जो है, अब जो ई की ये नई डिस्क्रिप्शन है, इसमें कोई भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सारे के सारे बेसिकली आपने क्या किया, इनको मर्ज कर दिया, ठीक है। क्योंकि ए और बी ये तो नॉन टर्मिनल्स है ना, इनको तो हम नहीं देख रहे। जो वेरिएबल्स हैं उनको हमने सिंगल नहीं रहने दिया, ठीक है। तो जहां पे वेरिएबल सिंगल हो, राइट हैंड साइड के ऊपर आपकी जो भी आपकी प्रोडक्शन है वो बेसिकली यूनिट प्रोडक्शन कहलाती है, ठीक है। तो हमने टी को हटाया, ई प्लस टी पे चेंज कर दिया, एफ को हटाया, इसको टी इंटू एफ में चेंज कर दिया, आई को हटाया, ब्रैकेट ई में चेंज कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। सिमिलरली फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रिमाइंडर ऑफ द यूनिट प्रोडक्शन, यूनिट पेयर एल्गोरिथम है हमारे पास, जिसको यूज करते हुए हम लोग यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव कर सकते हैं। सपोज देयर आर इज अ प्रोडक्शन, ठीक है, देयर आर प्रोडक्शंस दैट ए ड्राइव्स बी, which drives B2, which drives till Bn, which drives to any arbitrary non-terminal. So our action would be replace all intermediate productions to produce alpha directly. ये बीच में जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं, हमारा टारगेट ये कि हम इनको हटा दें, हम डायरेक्ट अल्फा पे पहुंच जाएं। जो वास्ते हैं हमारे बीच में अल्फा तक पहुंचने के, उन वास्तों को खत्म करना है, यानी जो लिंक्स हैं उन लिंक्स को हटाना है। That is, A approaches alpha, B approaches alpha, Bn approaches alpha. Definition of unit pair: A and B to be a unit pair if A approaches to B. हम यूनिट पेयर कब बनता है? अगर हमारे पास दो वेरिएबल हो A और B, और A ड्राइव कर रहा हो B को, तो उसको हम कहते हैं यूनिट पेयर। We can find on all unit pairs inductively. हम इंडक्शन को यूज करते हुए सारे यूनिट पेयर्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्या है? सिंपल, जहां भी A और A का पेयर हो वहां पे हम सिंपली चेक कर लेंगे वहां पे A B पे जा रहा है, प्रोडक्शन है। अगर ऐसी कोई प्रोडक्शन एग्जिस्ट करती है तो हम उसका यूनिट पेयर बना देंगे। यूनिट पेयर बनाने के बाद क्या करेंगे, हम उसको, उसके जो यूनिट्स हैं उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे A B B C है, तो B इसमें कॉमन पार्ट है, तो B को स्किप करा, A से डायरेक्ट C पे चले गए। इस तरीके से स्किप करते करते डायरेक्ट हम जो नॉन टर्मिनल्स हैं उन पे जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ये चीज समझ आ गई, इंडक्शन वाली बात सबको? सर कुछ हद तक क्लियर हुई है, कुछ हद तक नहीं हुई है। कौन सा पार्ट कंफ्यूज कर रहा है, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो ये जो लास्ट बात अभी आपने की है सर, अच्छा, ये वाली बात ये है, अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास दो पेयर है, ठीक है, बेसिस ये कहता है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास हर पेयर के लिए जो भी यूनिट पेयर है बाय डेफिनेशन हमारे पास एक प्रोडक्शन एग्जिस्ट करती होगी जो कि ए ड्राइव कर रहा होगा बी को, ठीक है। तो अगर इसका पेयर बनाएंगे तो ए कॉमा बी बनेगा। अगर ए ड्राइव कर रहा है ए को तो उसका पेयर बनाएंगे तो ए कॉमा ए बनेगा। ए ड्राइव कर रहा है सी को तो उसका पेयर बनेगा ए कॉमा सी। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ए ड्राइव कर रहा है बी को और बी ड्राइव कर रहा है सी को, तो दोनों क्योंकि ड्राइव कर रहे हैं सी को, ठीक है, ए बी को और बी सी को, तो कॉमन पार्ट को हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। और ए ड्राइव सी डायरेक्ट हमने यहाँ पे यूनिट पेयर बना दिया, यानी यूनिट में से भी यूनिट को स्किप कर दिया इंडक्शन की हेल्प से, जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। तो सर इसके अंदर हम तमाम प्रोडक्शन को रिमूव करके डायरेक्ट कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। कोशिश ये है हमारी, और लेकिन इंडक्शन लेकिन हटाना उनको जहां पे राइट हैंड साइड पे वेरिएबल्स हो। जहां पे टर्मिनल होगा, जहां पे नॉन टर्मिनल होगा वहां पे नहीं करेंगे इसको, ठीक है। जैसे अगर अल्फा है ना, अल्फा नॉन टर्मिनल है तो वहां पे नहीं करेंगे, ठीक है, वो बेशक सिंगल ही हो उसको हम नहीं छेड़ेंगे। लेकिन जहां वेरिएबल सिंगल है ना वहां पे हम उसको रिमूव करेंगे, यूनिट प्रोडक्शन उसको बोल रहे हैं हम। सर तो मगर हमें ड्राइव तो पूरा करना पड़ेगा ना? ड्राइव तो पूरा करना पड़ेगा, लेकिन उसका फायदा लेकिन जो अल्फा है मिसाल के तौर पर अगर ए अप्रोचेस अल्फा होता, हालांकि ये भी सिंगल ही है अगर आप देखें तो, लेकिन क्योंकि ये नॉन टर्मिनल है तो हम इसको रिमूव नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। हाँ, अगर यहाँ वेरिएबल होगा तो हम उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जी सर क्लियर हो गई। हमारा टारगेट ये कि हम वेरिएबल्स को की जो बीच में डिपेंडेंस आ रही है ना उनको हटा लें। तो सेशन ये रिस्टार्ट करने की जरूरत है, लास्ट टाइम रिस्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग रिकनेक्ट कर लें, फिर इंशाल्लाह बस ये सेशन लास्ट ही होगा इंशाल्लाह, होपफुली इसके बाद मैं छोड़ दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आज के लिए मैं फिर ज्यादा इसके आगे नहीं जाता, ठीक है।